नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 मेरे साथ। आज मैं दिल्ली के राजघाट पर जाकर यमुना परिवार काउंसिलिंग ने यमुना संगम उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया और सभी का स्वागत भी किया गया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जाकिया जी जो पूर्व मंत्री और सांसद रहे हैं, श्री SS अग्रवाल सुप्रसिद्ध उद्योगपति और साथ में हमारे बीच पधारे सुप्रसिद्ध संतगण। कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाश। रशिया से जो किशन महाराज पंडित जी की जिनके गुरु के सानिध्य में कथक आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। विघ्नराजं भजे श्री विघ्नराजं भजे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज जब हम 21वीं शताब्दी में यहाँ पर बैठे हैं, भारत की राजधानी दिल्ली में पूरे भारत का दिल बसता है, पूरे भारत के वासी बसते हैं। दिल्ली सबके लिए है, दिल्ली सबकी है, क्योंकि भारत सबका है और भारत की राजधानी दिल्ली है। ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे काल में जी रहे हैं कि इस देश में एक ऐसे संस्कारी, एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय संस्कृति के लिए, माँ भारती के लिए अपना हर सांस दिया है। दिल्ली की सरकार को उसको क्रियान्वयन करने के लिए दी। उसका एक छोटा सा उदाहरण, जब इस बार छठी मैया की पूजा थी तो पहली बार स्वामी जी 10 वर्षों के बाद पूर्वांचल भाइयों बहनों ने यमुना जी में खड़े होकर सूर्य देवता को अर्घ दिया। साफ स्वच्छ निर्मल यमुना जी इतनी कि वहां पर खड़े दिल्ली में प्रवाह करेंगी, जिसमें हम अपने धार्मिक आयोजनों पर, त्योहारों पर उसमें स्नान करके धर्म लाभ भी ले पाएंगे। सर, आज इतना परिवार को लेकर यहाँ पर यमुना की सफाई को लेकर एक तरीके के लोगों को आह्वान किया गया है, क्या कुछ रहेगा यमुना को लेकर? आज दिल्ली में गांधी स्मृति के प्रांगण में यमुना काउंसिल के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए यमुना जी को स्वच्छ निर्मल साफ करने में सरकार के साथ साथ स्थानीय निवासियों का, दिल्ली की जनता का भी हाथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 वर्ष पहले ये कहा था कि दिल्ली में भाजपा की सरकार आएगी तो हम यमुना जी की स्वच्छता पर तुरंत काम करना प्रारंभ करेंगे। हालांकि उससे पहले ही केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने लगभग 2900 करोड़ रुपए पूर्व की सरकार, दिल्ली की सरकार को दिए थे यमुना जी की साफ करने के लिए। कांग्रेस का बयान आया है, कायदा से
दिखाएं यमुना जी की सफाई के लिए। कुछ कर नहीं सकते तो जो कर रहे हैं उनका साथ दें, नेगेटिव ना फैलाएं। आज यहाँ प्रदूषण से दूर रहने के लिए किया गया, प्रदूषण को दूर करें, लेकिन यहाँ इतनी पब्लिक आई जो चाहती है कि दिल्ली का प्रदूषण साफ होना चाहिए। तो सर आज अगर जैसे आपका गाना वो चल रहा था और पब्लिक का क्या उत्साह था, क्या पब्लिक के लिए क्या कहेंगे? पब्लिक प्यार करती है और पब्लिक नहीं, ये भक्त हैं राम जी के, श्याम जी के। पब्लिक तो वो होती है जो नेताओं के पीछे होती है। ये लोग सब आस्था में, धार्मिकता में डूबे हुए लोग हैं जो कि भगवान से प्यार करते हैं। सभी बस खुश रहें। सर यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है तो क्या लगता है इसका कहाँ तक लोगों की जहन में जाएगा? ये 1800 गौड़िया संप्रदाय के संप्रदाय आचार्य गौर ऋषि जगत गुरु महायोगी महाराज, आज हमें जमुना की मांग है। जमुना स्वच्छ हो, निर्मल हो, सबके लिए हो, क्योंकि जमुना के बिना भक्ति अपूर्ण है। और इस धराधाम में जमुना बह रही है, वहाँ पे हम हर आदमी का एक दायित्व बनता है कि जमुना को निर्मल रखे, स्वच्छ रखे और जमुना का जल हम आचमन करें, जिससे हमारे पाप धुलेंगे। जमुने के जल में नहाने से, जमुना के जल को प्राप्त करने से शनि की कुदृष्टि दूर हो जाती है। हाँ, क्या चीज? जमुना जी के बारे में समझ लेंगे कि जिस तरह से अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं, शरीर के मैले को कूड़ेदान में फेंकते हैं, तो जमुना को स्वच्छ रखे, उस कूड़े को अपने हाथ से निकालकर बाहर फेंके, क्योंकि सब काम सरकार नहीं कर सकती है, हर इंसान का दायित्व है। तो हम एक एक आदमी मिलके अगर जमुना को स्वच्छ करेंगे, उसे कूड़ा निकाल के बाहर फेंकेंगे, तो हमारा ये जमुना स्वच्छ का मिशन पूरा हो जाएगा। ये सबसे अपील है। यदि इस समय दिल्ली को पर्यावरण को शुद्ध करने की देखो चाहिए। यहाँ पर यहाँ पर जगह प्रदूषण की वजह से इसलिए लोगों को सरकार कोशिश कर रही है। सरकार ने इतना बढ़िया प्लान बनाया, अब लोग लोगों को छुट्टियां है, सरकार भी है, संस्कार भी है, समाज भी है, संत भी है। तो पक्का मानो ये काम आगे चलेगा तो यमुना जी को तो जनता ने अपना दायित्व निभाया, एक सरकार ही चेंज कर दी यमुना को लेकर के, तो कुछ न कुछ तो सरकार को नहीं करना चाहिए ना। जनता ने अपना दायित्व निभाया है, अब सरकार को देखिएगा 3 सालों के अंदर वो रंग जमेगा। आप लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, ये होने वाला है। तो सर यमुना की सफाई पे सबसे ज्यादा दोष जो है जनता को ही दिया जाता है, तो कुछ उद्योगपतियों का भी तो नाम लिया जाए ना। सबको साथ मिलकर करना है, सरकार जुटेगी, समाज जुटेगा, सब जुटेगी, संस्थाएं जुटेगी और जितने भी कारण जिसकी वजह से उनको भी प्यार से समझा उनको भी साथ दें। तो यमुना जी पे यहाँ पर राजघाट पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ और इतने लोग आए हुए हैं, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक संदेश है आपको, नदियों के किनारे, यमुना के किनारे पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे। जहाँ पार के किनारे 2 नंबर के पेड़ लगे प्यारे और हाथ लगे सारे, सबको मिलकर यमुना को सजाना है। गंगा जी का दर्शन लोग करते हैं। एक दिन ऐसा आएगा सारा दिल्ली इकट्ठी होगा, यमुना के किनारे प्रोग्राम हो रहा है, संकल्प लेंगे, पेड़ लगेंगे और लगे रहेंगे, सिंगल यूज प्लास्टिक कम करेंगे, यमुना जी के जल को प्रदूषित नहीं करेंगे और साथ मिलकर संकल्प लेंगे कि बस बहुत हो गया, नो मोर, अब हम लोग मिलकर भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी हमारे पास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी, उन्होंने जल शक्ति उन्होंने भी संकल्प किया है कि त्रिवेणी मिलकर सबको साथ लेकर इस कार्य को पूर्ण करें। तो सनातनियों के बारे में क्या कहेंगे कि आजकल हर हिंदू के मन में सनातन बसा हुआ है और सनातन की वजह से ही जो देवी देवता है और जो साधु संत है उनका भी नारा बुलंद है, इसको क्या कहें? तो मानवता
सनातन बचेगा तो संस्कृति बचेगी, सनातन बचेगा तो सच मानिए प्रकृति बचेगी, सनातन बचेगा तो सच मानिए जितना भी ताना बाना आपको दिखा रखा है ना, संविधान भी तभी बचेगा, सनातन बचेगा। सनातन बचेगा तो धर्म बचेगा, सनातन बचेगा तो पूरी दुनिया बचेगी। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सनातन का ही दम है जो आज सभी भारत में इतनी बड़ी जनता होते हुए भी, इतनी बड़ी जनसंख्या होते हुए भी आपको कितनी बड़ी शांति दिखाई पड़ रही है। ये तो देखो क्या युद्धों का दौर है, युद्ध के इन दौर में अगर कोई शांति ला पाएगा ये सनातन संस्कृति ला पाए, क्योंकि सनातन संस्कृति सबके लिए सोचती है, सबकी बात करती है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। और साथ ही साथ सच मानिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की जब बात आती है ना, वैक्सीन भी भारत बनाता है तो केवल अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बनाता है। सच तो मानिए, अब जो भी निर्माण हो रहा है, जहाँ जहाँ भी कंगाल पड़ेगा, जहाँ जहाँ भी समस्याएं आएंगी, भारत आगे बढ़कर पूरे विश्व को योगदान देगा और भारत पूरे विश्व के साथ खड़ा होगा, क्योंकि भारत सनातन की बात करता है, सबकी बात करता है, सबके विकास की बात करता है। इसलिए आज भारत के ऊर्जावान यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं सब जगह उनका सम्मान होता है। क्यों? क्योंकि सनातन के गुण, सनातन के संस्कार उनकी रग में है, हर सांस में उनके समाया है कि हम सबके हैं, सब हमारे हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। बस वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। अपने अपने ढंग से पूजा करें, देव भक्ति अपने ढंग से करें, लेकिन देशभक्ति सब मिलकर करें। बस यही सनातन का संदेश है। मैंने ऐसा एक प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है एंड द एक्सपीरियंस वाज सरियल। बहुत अच्छा लगा जब हमारा कल्चर जो है वो यूथ के साथ आगे आ जाए, बढ़ा। एंड ऑल थैंक्स टू हिम कि हम सब यूथ इज हियर टुगेदर टू प्रिजर्व आवर मदर नेचर एंड स्पेशली यमुना। थैंक यू। ओके। जय जय श्री राम।